बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी अहम है और इशारा भी दिया गया है पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब की जानिब से। ये इशारा क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे कि इमरान खान के दोस्त और बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के अमली तौर पर फरमा रवा हैं, उन्होंने इमरान खान से मोहब्बत का बड़े अनोखे अंदाज़ में इजहार किया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को पैगाम भी दे दिया है। सऊदी अरब की जानिब से पीसीबी के मुंह पे तमाचा मारा गया है। और दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर, और वो ये है कि ईरान को जो है बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान करने के साथ ही ईरानी करेंसी ने यकदम 24 घंटों के अंदर अंदर बहुत बड़ा बूस्ट लिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान जो कि चंद दिन पहले अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत से होके गए और ये ख़बरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा जो है, पहले कहा जा रहा था 4 घंटे के लिए, फिर 6 घंटे के लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर आने से इनकार कर दिया और यहाँ पर G20 के इजलास में शिरकत के बाद वो सऊदी अरब वापस चले गए। और उसके बाद जो है वो हमारे वजारत इत्तलात व नशरियात ने कहा जी कि वो चूँकि इस वजह से नहीं आए, यानी कुछ एक्सक्यूज़ जो है वो घड़े गए कि जी इसलिए वो नहीं आए क्योंकि मुआहदे जो हैं उनको अमली शक्ल देनी थी और वो नुमाइशी दौरा नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन फैक्ट उन्होंने पैगाम दिया था और ये पैगाम जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे अब उन्होंने उसका प्रैक्टिकली इजहार कर दिया। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान के और बिन सलमान के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, ख़ास तौर पर जब इमरान खान वज़ीर आज़म से, तो उससे पहले भी इनके ताल्लुकात थे। तो अब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान को। नाज़रीन, होता यह है कि सफ़ारती मैदान में जो है वो डायरेक्टली बातें कम की जाती हैं और इशारों के नायों के अंदर जो है वो इजहार किया जाता है। चूँकि सऊदी अरब का कौमी दिन जो है मनाया जा रहा है और कौमी दिन के मौके पर उन्होंने एक तराना नशर किया है और वो उनका ऑफिशियल तराना है और उस तराने के अंदर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी मुलाकात मुख्तलिफ लीडरान जो हैं दुनिया के उनमें से चंद के साथ दिखाई है, जिसमें उन्होंने अपना जो नेशनल डे पर अपना जो तराना जारी किया उसमें इमरान खान से बगलगीर होते हुए और उन्हें जहाज़ से उतरकर मिलते हुए दिखाया गया है। पहले उनसे शेक हैंड करते हैं, फिर उसके बाद उनके गले मिलते हैं और इंतहाई खुश व खुर्रम है। तो जिससे मैसेज ये जाता है कि बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की असीरी के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है। और इसके साथ ही वो चाह क्या रहे हैं, चाह यही रहे हैं क्योंकि इशारा उन्होंने दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान की चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की, चूँकि उमंगों की तर्जुमान जो हुकूमत बनेगी इलेक्शंस के ज़रिए वो इमरान खान की है और सऊदी अरब भी यही चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत। और नाज़रीन, आपको पता है कि जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, यानी नून लीगी जो सरबराहान है, उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इसके बावजूद वो अपने 16 महीने के अंदर वहाँ से ना तो कोई इन्वेस्टमेंट निकाल सके और ना कि कोई बहुत बड़ी खबरें सामने आ सकी। लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब ने मैसेज दिया है और दूसरे लफ्ज़ों में पीसीबी के मुंह पे भी एक तमाचा है कि पीसीबी ने जब तराना जारी किया, वो प्रोमो ऑफिशियल जारी किया एशिया कप में, तो उन्होंने बाशनस की इंतहा करते हुए 1992 के वर्ल्ड कप की जो सारी टीम है, जितने भी खिलाड़ी थे उनका उसमें उन्होंने दिखाया, लेकिन इमरान खान को उन्होंने उसमें ना दिखाया। तो उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम होने का इजहार किया। लेकिन सऊदी अरब ने अपने नेशनल प्रोमो के नेशनल तराने की जो उनका एक तराना जारी किया गया उसके अंदर इमरान खान को दिखाया गया। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या चाह रहे हैं कि कब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं क्योंकि उनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ ही वो पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत भी चाहते हैं। तो एक खामोश पैगाम दिया गया है। इससे पीसीबी को थोड़ी गैरत आनी चाहिए कि जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, ये हरकतें इमरान खान की इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई कमी नहीं कर पा रही, बल्कि इससे जो है वो पैगाम जो है वो बड़ा नेगेटिव जाता है, जिसका जवाब सऊदी अरब की जानिब से दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम ख़बर है
और वो ख़बर है ईरान के हवाले से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र बुलंद करूँगा। तो जिस तरह से ईरानी सदर ने दुनिया के सबसे बड़े एक प्लेटफॉर्म पर हाथ में कुरान पाक को लेकर, यानी पहले चूमा सीने से लगाया और आँखों से लगाकर उन्होंने इसको हाथ में बुलंद करके कुरान पाक की इज़्ज़त व हुर्मत और तौक़ीर के हवाले से बड़ी ही रूह परवर तकरीर की, और उन्होंने बताया कि ये किताब जो है वो अबदी किताब है, ये अबदी कलाम है अल्लाह पाक का। जब कायनात नहीं रहेगी तब भी रहेगा, ना इसे जलाया जा सकता है ना इसे ख़त्म किया जा सकता है, लिहाजा मगरिब को पैगाम दिया गया। तो उसके बाद आपने देखा, मैंने आपको जिस तरह से पहले व्लॉग में बताया था कि इसराइली सफ़ीर ने वहाँ पे कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश की तो उसको धक्के मार के निकाला गया, उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उसके बाद अब ईरान के लिए जो है वो बेहतरी के रास्ते खुल गए। आपको पता है कि आलमी सतह पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ मुआशी मुआहदे हुए हैं, बड़े मुआशी मुआहदे हुए हैं। ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं और उसके साथ ही 24 घंटों के अंदर अंदर ईरानी करेंसी को जैसे पर लग गए हैं और वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। नाज़रीन, ईरानी करेंसी के बारे में आपको मैं मिसाल के तौर पर बताऊँ तो पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में वो 25% मुस्तहकम हुई है, 25% उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। और माहिरीन का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ईरानी रियाल है उसकी वैल्यू मज़ीद बेहतर होगी और ईरानी करेंसी मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये होता है कि आप डट के खड़े हो जाएं जब आलमी ताकतें आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएं और आप जो है अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़े हो जाएं तो फिर दुनिया को घुटने टेकने पड़ते हैं। ईरान की जोग्राफियाई सूरत हाल और ईरान के जो रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से अब दुनिया को उसकी तरफ जो है रुजू करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन ने बड़े मुआहदे किए हैं, कुछ पाबंदियाँ नाम की गई हैं और ईरानी सदर ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान कहा था कि जो ईरान पर गैर कानूनी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि 2 दिन पहले इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के हवाले से, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमले के हवाले से धमकी दी गई थी, जिसका जवाब ईरान की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया गया था। और नाज़रीन, इसमें कोई शक ही नहीं कि इसराइल इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से वो रहा रहे, लेकिन ईरान ने उसके गिर्द ऐसी अपनी प्रॉक्सीज़ का जाल बुना हुआ है कि ईरान को ज़रूरत ही नहीं कि वो इसराइल पर बराह रास्त हमला करे। उसने अपनी प्रॉक्सीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है इसराइल के गिर्द कि इसराइल की जानिब से अगर एक बयान दिया जाता है तो ईरानी जो प्रॉक्सीज़ हैं जैसे हिज़्बुल्लाह है और इस्लामी मुज़ाहमती महाज़ है और हमाद है, उसके बाद जितने भी हमास है, ये तमाम जो तंजीमें हैं ये इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। शाम के अंदर मौजूद हैं, इराक़ के अंदर मौजूद हैं, लिबनान के अंदर मौजूद हैं, फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं। ईरान की जो सिपाही पासदारान इनकलाब के सरबराह थे साबिक, जो शहीद हो गए थे, जनरल कासिम सलमानी, उन्होंने इस दौर के अंदर ईरान के लिए बड़ा काम किया था और ख़ास तौर पर जो अपनी प्रॉक्सीज़ हैं उनको उन्होंने इक्विप्ड किया था जदीद टेक्नोलॉजी से। आपको पता है कि जब इसराइल के साथ फ़लस्तीन की यानी गज़ा की जंग हुई थी तो हमास की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे जिसने उनके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, वो पानी के जो पाइप थे उनके मिसाइल बना के चलाए जाते थे। और इसी तरह से आपको पता है कि ये इंसारुल्लाह हैं जो कि यमन में हैं, उनकी जानिब से भी वार्निंग दी गई इसराइल को। तो ये इर्द गिर्द उसके ऐसा जाल बुना गया है कि अब इसराइल की ज़रूरत तो नहीं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ महाजराई कर सके, लिहाजा वो सिर्फ बढ़ के मारता है और बढ़ के मारना ही उसका हमेशा से काम रहा है। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको पैगाम भी दे दिया कि अगर इसराइल ने ईरान पर अटैक करने की कोशिश की, पहली बात तो ये कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने मतलब दूर तक वो कोई ऑपरेशन कर सकें या ईरानी साइट्स पर हमला कर सकें। अगर वो करते हैं या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं या कहीं से भी नज़दीकी मुल्क से, तो वो उस मुल्क को अपनी सालमियत का ख़तरा होगा। सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बेहतर हो रहे हैं। तो इन तमाम ताल्लुकात की बेहतरी के पीछे अब जो है वो यूरोपीय यूनियन को भी पता चल चुका है कि हम ईरान के साथ अगर बेहतर तरीके से चलेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा है। और दूसरी जानिब आपको पता है कि रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ मिलकर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आलमी ताकतों को अंदाज़ा हो गया है कि ईरान को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बेहतर ये है कि उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए। तो अब जो है वो उनके लिए बेहतरी की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। डेफ़िनेटली हमारे हमसाये के अंदर खुशहाली होगी, आसपास के ममालिक के अंदर खुशहाली होगी तो पाकिस्तान में भी सुकून होगा। अदरवाइज़ इन ममालिक के अंदर दहशतगर्द जो है वो, जिस तरह से हमारे मगरबी हमसाये में आपको बताया कि अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर ये इसी लाकानूनियत की वजह से, इसी
गुर्बत की वजह से, इसी इंतशार की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। तो ईरान जो है वो अब काफ़ी मसाइल के बाद दोबारा से उठना शुरू हो गया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अरसे में ईरानी करेंसी मज़ीद मुस्तहकम होगी और ईरान मज़ीद बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेगा। पाकिस्तान को भी सूरत हाल में आलमी प्रेशर को पसे पुश डालते हुए जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा है, तेल का मुआहदा है, उसको आगे लेके चलना चाहिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने चाहिए। और इन्हीं की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान सही मानों में तरक्की कर सके। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।